क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आज क्लास नंबर 3 है। आज पेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहले हमने पोस्ट के बारे में देखा था, ठीक है। अब हमने पेज के बारे में करना है। पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंस है? पेज में पोस्ट ऐड हो सकती है और पोस्ट में पेज नहीं हो सकता। पोस्ट में पेज का लिंक लग सकता है और एक पोस्ट में पोस्ट का लिंक लग सकता है। हाँ, लिंक तो कोई भी लग सकता है, ठीक है। चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल लिंक हो, अपनी किसी वेबसाइट का हो या किसी और की वेबसाइट का, ठीक है। हमारी जो वेबसाइट थी वो ये वाली थी, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट थी, इसके ऊपर वर्किंग करेंगे हम। देखें, मुझे पैंथियन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट मैं अपनी वेबसाइट सर्च की, फिर रिसेंट में सेव थी। डायरेक्ट मैंने वेबसाइट सर्च की तो मेरी वेबसाइट ऊपर आ गई। पैंथियन पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं इसी तरह इसको ऑन कर लूँगा। देखिए, हमने लिंक से ही अपनी वेबसाइट ओपन कर ली है, ठीक है। अब अपने डैशबोर्ड पे जाऊँगा। ये मेरा एक होम पेज बना हुआ है, मैंने नहीं बनाया, खुद से बना हुआ है, जिसके अंदर उसने मुझे 2-3 पोस्टिंग शो करवा दी। 2 मैंने बनाई थी, एक एआई की बनाई थी, एजुकेशन की बनाई थी और हेलो वर्ल्ड की पहले से बनी हुई थी, ठीक है। मैं अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ। पोस्ट में किसी का कोई कन्फ्यूजन है तो पूछे, मैं रिपीट करता हूँ कि पोस्ट का टॉपिक ख़त्म हो गया, हमने पेज की तरफ जाना है। पोस्ट में क्या चीज़ समझ लगी? मैंने कहा था कुछ चीज़ें पूछूंगा, बल्कि मैं अब ओपन करके पूछता हूँ। ये हमने लास्ट टाइम ये पोस्ट बनाई थी, जिसमें हमने गैलरी भी लगाई थी, वीडियो लगाई थी, ये डिवाइडर ऐड किया था, इसमें स्पेसर ऐड किया था, ठीक है। ये स्पेसिंग ऐड की थी, फिर ये बटन लगाया था, ये मैंने इंटरनल लिंक लगाया था। मैंने कहा था, जैसे मैंने एक चीज़ लगाई 1 2 3 डिवाइडर, 4 5 6। मैंने इस तरह कहा था कि आपने 12-15 एक पोस्ट में करके आनी है। और आपने की थी चीज़ें, ठीक है। आपने ऐड की थी, आपने ऐड नहीं की, ठीक है। आपने 4-5 आपने ऐड की थी। मैंने कहा था कि 2 पोस्टिंग बनानी है, ठीक है। 2 पोस्टिंग में क्या करना है, आपने तकरीबन 5 से 6 ऐसी चीज़ें जो कि डिफरेंट रखनी है। अब जैसे इमेज है, अब अगर मैं कहूँ कि इमेज तो एक में रखनी है, दूसरे में फिर इमेज नहीं आएगी, तो कुछ चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं। जैसे इमेज है, लिंक है, बटन है, वो तो कॉमन है, वो चीज़ें आएंगी। इसके अलावा एडिशनल क्या ऐड करना है, जैसे मैंने ये कैलेंडर ऐड कर दिया, क्या पता मैं ऐसी पोस्ट ना और इसमें कैलेंडर की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये ब्राउज़र में जाऊँगा मैं, ग्रिड से क्या होता है? क्या होता है ग्रिड से? मैंने कहा था सारे बटन एक बार देख कर आने हैं, ठीक है। बस क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है तो पता चलेगा कि इससे क्या होता है। सिर्फ इतना करना था, सारे यूज़ ना करते। अब नेक्स्ट पोस्ट का क्या मतलब है, ये एक बटन लग रहा है, इसका क्या मतलब होगा कि इस पे एक लिंक लग जाएगा। जैसे एक बटन है, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ नेक्स्ट, मतलब कि नेक्स्ट पे क्लिक करेगा ना। मेरी नेक्स्ट पोस्ट कौन सी थी? एजुकेशन की, ठीक है। नेक्स्ट मतलब या प्रीवियस मेरी वो थी। नेक्स्ट जो लगाऊंगा मेरी आगे नेक्स्ट आ जाएगी, ठीक है। रीड मोर में क्या है कि ये देखें ज़रा,
होता है ना कंटेंट लिखने के बाद थोड़ा सा कंटेंट हम शो करवाते हैं, बाद में रीड मोर पे क्लिक करते हैं, पूरा कंटेंट आ जाता है। ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मुझे बताएं कि जो फेसबुक इंस्टाग्राम ये जो इससे क्या होगा? लिंक लग जाएगा पेज के ऊपर, लिंक लगेगा, सिर्फ लिंक लगेगा। क्या होगा? रिव्यू। जैसे ट्विटर है ना, ट्विटर की फीड मुझे यहाँ पे शो करवाएगा। समझ लें कि मैंने इंस्टाग्राम का यहाँ पे किया अपना उसका यूआरएल या उसका लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया या उसके साथ लिंक कर दिया। मेरी जो प्रोफाइल की जो फीड होगी ना प्रोफाइल की, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो आपने एक दफ़ा ज़रूर सारी चीज़ें एक दफ़ा दोबारा से देखनी है, किसी ने कोई इतनी चीज़ें नहीं देखी। ठीक है, ऊपर से बस आपने जो चीज़ चाहिए थी आपने क्लिक करके ऐड कर लिया है। आपने इन डिटेल कोई भी नहीं गया, आपने इन डिटेल देखना है। आज क्लास वीकेंड पे होनी थी, आज क्लास की इस वीक एक ही क्लास है, इसके बाद नेक्स्ट सैटरडे को क्लास होगी। आपके पास 1.5 हफ्ता है, 1.5 हफ्ते में आपको ज़्यादा ही काम दे के जाऊँगा, पेजेस के 2-3 पेजेस दे के जाऊँगा और पोस्ट होंगे और आपने नेक्स्ट क्लास से पहले करना है। ठीक है, किसी ने ना किया तो मैं डबल काम दे दूँगा, फिर वो करना है आपने। यहाँ तक क्लियर है पोस्ट का? पोस्ट की अब प्रैक्टिस करनी है और तो कोई न्यू चीज़ नहीं है पोस्ट के अंदर। जिस तरह MS वर्ड है उसी तरह ये चीज़ है। ठीक है, अब हम पेज बनाएंगे। पेज बनाने के लिए अब पेज जो बनाएंगे ना उसके देखेंगे ऐड न्यू पेज पे जाएंगे, मुझे इंटरफेस उसी तरह का ही शो करेगा। वो देखें सेम पोस्ट जैसा है लेकिन ये पेज है। ठीक है, मैंने पेज ऐसे नहीं बनाना, मैंने क्या करना है उसके लिए प्लगइन मैं करूँगा इंस्टॉल। ये पहले से 2 मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब प्लगइन्स के नेम आपने याद रखने हैं। आपने प्लगइन के जो नेम है आपने याद रखने हैं, किस प्लगइन से क्या चीज़ हो रही है ये भी याद रखना है। ठीक है, ऐड न्यू प्लगइन पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा एलिमेंटर। ये देखें, ये जो प्लगइन है ना आपने इसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। इंस्टॉल हो जाएगा मेरे लैपटॉप के अंदर, लैपटॉप में इस वेबसाइट के अंदर, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होगा, वर्किंग नहीं करेगा जब तक मैं इसको एक्टिवेट नहीं करूँगा। ये मैंने एक्टिवेट किया। अब वो कह रहा है आपने एलिमेंटर अकाउंट बनाना है तो आप बनाएं, मैं नहीं बनाना तो मैं इधर सिंपल स्किप कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, मुझे इसके अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या पहले ये 2 चीज़ें आ रही थी? ये कैसे आई हैं? एक मैंने प्लगइन किया, न्यू फंक्शन ऐड हो गया टेम्पलेट्स का और एलिमेंटर के नेम का। देखें इसमें जो स्पेस है इनमें जो स्पेस है फ़र्क है ना, वो ये शो करवा रहा है कि ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ये ऐसे, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं जाऊँगा अपने पेज के ऊपर, ऐड न्यू पेज करूँगा, मैं बनाऊँगा अभी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको इसी तरह ही पब्लिश कर दिया। इस पेज के ऊपर आपको कोई न्यू चीज़ दिखी है? इस पेज के ऊपर पहले ये चीज़ नहीं आ रही थी, पहले ये चीज़ नहीं आ रही थी। मैंने बटन ऐड मैंने प्लगइन किया तो उसने बटन दे दिया कि आप चाहें उससे भी एडिट कर सकते हैं। ऐसे भी पेज बना सकता हूँ मैं, बनाऊँगा चीज़ ऐड करूँगा वो एक पेज बन जाएगा। ठीक है, लेकिन एक पेज को प्रोफेशनल लुक देने के लिए उसको मैंने एलिमेंटर पे कर दिया। ठीक है, एलिमेंटर जो है वो पेज बिल्डर है, उसे हम पेज बिल्ड करते हैं। अब सिंपल मैंने क्या किया, सेव करके अब मैं ज़रा बैक जा रहा हूँ, इसी तरह सेव मैंने कर दिया था। अब यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैंने पहले बनाया हुआ है। देखें ये लिखा है सैम्पल पेज, इसका ही कुछ भी नहीं लिखा। इसके आगे लिखा है प्राइवेसी पॉलिसी, इसके आगे भी कुछ भी नहीं लिखा। प्राइवेसी पॉलिसी इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा। ऑप्शन क्या दे रहा है, एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश एंड व्यू। मैं एडिट पे जाऊंगा, जैसे मैं पहले भी एडिट पे गया था ना, पोस्ट पे भी एडिट पे गया। मैंने क्या सिंपल इस पर मैंने क्लिक कर दिया,
क्लिक करने के बाद ना मैं ज़रा इसी तरह ही बैक वापस जा रहा हूँ, आपको दिखा के इंटरफेस दिखा के इसी तरह मैं बैक वापस जा रहा हूँ। इसको मैं स्किप करता हूँ। ये मेरे पास जो इंटरफेस है ना, ये एलिमेंटर का है। जिस तरह एक हमने अपनी पोस्ट बना रहा था ना, साइड पे हमें शो करवा रहा था इस साइड पे, यहाँ भी देखें साइड पे मुझे शो करवा रहा है। मैं बैक जाऊँगा दिखाने के लिए, क्या नज़र आया, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी का डैश है और लिखा हुआ है एलिमेंटर। मतलब ये जो पेज है किसके साथ कनेक्ट हो गया, एलिमेंटर के साथ। इसका पेज बिल्डर क्या है, एलिमेंटर। और नीचे सैम्पल पेज का कोई पेज बिल्डर नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस का अपना है उसी पे एडिट करता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ क्या ऐड हुई है, एडिट विद एलिमेंटर। मुझे एडिट पे जाके ऊपर बटन क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या, सिंपल मैंने इस पर क्लिक करना है तो डायरेक्ट ये पेज ओपन होएगा। इससे पहले वाला जो पेज था ना, जिसमें हमने प्राइवेसी पॉलिसी लिखा था और मैं एडिट विद एलिमेंटर पे गया था, वो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या आ गया, किसका डैशबोर्ड आ गया, ये मेरे पास एलिमेंटर का डैशबोर्ड आ गया। अब जो मैंने पेज बनाना है सारा मैंने इसके ऊपर ही करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मुझे शो करवा रहा है वेबसाइट का नेम, जो आपने नेम रखा होगा वो आपको वही शो करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे शो करवा रहा है मुझे प्राइवेसी पॉलिसी। ये कौन सा प्राइवेसी पॉलिसी है, ये देखें जो प्राइवेसी पॉलिसी आया, जो मैंने नेम लिखा था वो आया, लेकिन मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ प्राइवेसी पॉलिसी का जो कलर है वो ब्लू रखूँ, नहीं एडिट कर पाऊँगा। मैं सिंपल क्या करूँगा, इस पेज का टाइटल है ना, ये पेज की सेटिंग है, इस पे जाके मैं पेज हाइड कर दूँगा। टाइटल मैंने हाइड कर दिया, करने के लिए दोबारा से मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मुझे शो करवा रहा है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, एक चीज़ देखनी है, कंटेनर। कि कंटेनर, एक कंटेनर क्या होता है, नॉर्मल हम कंटेनर सुनते हैं वो क्या होता है, जिसमें स्पेस होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, वो एक कंटेनर है, वो एक बॉक्स है, उससे बाहर चीज़ें तो नहीं ना आ सकती। जैसी बात है, कंटेनर जितना छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उससे बाहर चीज़ें नहीं आ सकती। इसके अंदर भी कंटेनर होगा। आप चाहे एक पेज के अंदर एक कंटेनर रख के उसके अंदर सारा कुछ डाल दें, या आप 5 कंटेनर ऐड कर दें, जितने मर्ज़ी ऐड कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है उसमें आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। मैं पहले एक कंटेनर बनाऊँगा, उसमें उसके सेक्शन भी बनाऊँगा। हो सकता है ना कि कंटेनर उसके 2 सेक्शन हो, बीच में दीवार हो, कुछ चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, हो सकता है ना ऐसे। ठीक है, अब जैसे ये एक कंटेनर है, एक सेक्शन इसका ये है, एक सेक्शन इसका ये है। इसको मैंने कह दिया ये जो सेक्शन है वो 20% है, ये 80% है, या 70-30, 70-30। ठीक है, 70-30 का मतलब है कि इस पूरे कंटेनर में से 70% हिस्सा इसने लिया, 30% उसने ले लिया। इसके अंदर भी यही चीज़ होगी सेम। अब प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, फ्लेक्स बॉक्स। अब वो कह रहा है कि आपने अपना स्ट्रक्चर कैसे का बनाना है। पहले मैं सैम्पल देख लेना किसी दूसरी वेबसाइट का, जैसे वर्ड्स माइंड एक वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ये एक वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ठीक है, इसके लास्ट पे जाऊँगा, इसका ना मैं ज़रा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज देखता हूँ। ये देखें, इसने अपने फोटो के अंदर लिंक दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब देखें इसका पेज कैसे, क्या अभी हमने हेडर पे फोकस नहीं करना, क्योंकि हम अभी हेडर के टॉपिक के ऊपर आए नहीं हैं। अभी हम पेज देख रहे हैं, पेज हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इसके नीचे ये हमारा पेज है। इसमें एक कंटेनर कितने सेक्शन हुए हैं, 2 हुए हैं कि ज़्यादा हुए हैं,
सेक्शन एक कंटेनर के सेक्शन आपको विड्थ में नज़र आएंगे, दो हैं, सेम 70-30% का हुआ है। ये देखें, ये एक है और ये दूसरा है, ठीक है। इसी तरह मैं कर लूँगा। अब इनमें से मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, मुझे आप बताएं, कौन सा स्ट्रक्चर मैं सिलेक्ट करूँगा? उसके लिए जैसे वो बनी हुई है, जैसे वो बनी है, हाँ, जैसे वो बनी हुई है, ये थर्ड वाला। अब थर्ड वाला 50-50 है, मैं करूँगा उसको ड्रैग करके थोड़ा सा ड्रॉप उस तरफ कर दूँगा। ये देखें, ये देखें 70-30, समझे 70-30 है ये, ठीक है। पहले होता था कि ना मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ ना, यहीं पे छोड़ दूँगा तो वहीं पे स्टक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अब स्पेसिफिक ना उन्होंने अपने रख दिए हैं कि आपने देखें फुल मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा ना, लेकिन उसने यहाँ तक ही लेकर आया, उन्होंने अपने डिज़ाइन बना दिए हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास जो है ना ये 70% है और 30% है। अब जो चीज़ें करनी है मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्राइवेसी पॉलिसी लिखना है, तो यहाँ से क्या मैं ऐड करूँगा, क्या ऐड करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट में मैं पैराग्राफ ऐड करूँगा या हेडिंग ऐड करूँगा, हेडिंग ऐड करूँगा, ठीक है। बस क्लिक नहीं कर देना इस पर, सिंपल क्लिक नहीं आपने करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, पिंक लाइन जहाँ पे आएगी आपने वहाँ पे इसको ड्रॉप करना है। मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप नहीं करना या ख़राब यहाँ पे नहीं कर देना, ये मैं अपने सेक्शन के अंदर रह के मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ मैंने लिख दिया प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे लिखना है, यहाँ से भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर आप यहाँ से एडिट करें, वहाँ पे कुछ क्लिक करके कुछ ख़राब ना हो जाए, स्ट्रक्चर ख़राब ना हो जाए, आपने यहाँ पे लिख दिया। शुमाई मुझे बताएं कि आपको समझ आ रही है? मैसेज कर दें या वॉइस कर दें? जो आपको चीज़ समझ लगी आपने फ़ौरन पूछना है, मैसेज कर देना है या आपने माइक ओपन करके आपने पूछना है, ठीक है। अब जैसे मैंने प्राइवेसी पॉलिसी लिखा, ठीक है, और इसके नीचे देखता हूँ क्या चीज़ उन्होंने ऐड की हुई है। मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, कंटेंट वापस इनका मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। अभी हूँ यार, ये किस में ऐड होएगा, H2 के अंदर, ये मेरा H2 के अंदर है, इसको मैं H1 कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन जो है हेडिंग प्राइवेसी पॉलिसी की है। इसके नीचे मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, जो ऊपर आ रहा है शो, इस पर क्लिक करूँगा, हेडिंग पे सिंपल क्लिक कर दूँगा ना, नीचे तो आ जाएगी, लेकिन क्या पता है कहीं और चले जाए। तो आपने सिंपल क्लिक नहीं करना, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके नीचे, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब क्या लिख दिया, जो कॉपी किया था वो यार, ठीक है, इसको मैंने H2 कह दिया। ये नीचे अब ये किस में ऐड होएगा, ये किस में ऐड होएगा, ये पैराग्राफ है, देखिए ना टेक्स्ट से पता चल रहा है ये पैराग्राफ है। क्या मैंने किया, इधर पैराग्राफ का नाम दिया टेक्स्ट एडिटर को, यहाँ पे जो टेक्स्ट एडिटर है ये क्या आपका पैराग्राफ है, सिंपल इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसके नीचे। यहाँ पे मैंने लिख दिया, कॉपी मेरे ख्याल में नहीं हुआ, ये मैंने लिख दिया। उनका लिंक जो आ रहा है वो आ रहा है ग्रीन, मेरा जो आ रहा है रेड, इसकी क्या वजह है, इसकी क्या वजह है कि उनका जो प्राइमरी लिंक है मेरे एडिट करने के बगैर जो मैं न्यू लिंक लगाऊंगा मेरा रेड आ रहा है, उनका ग्रीन क्यों आ रहा है, उसकी क्या वजह है? एलिमेंटर का थीम के वेबसाइट का थीम, वेबसाइट का थीम, मेरी ओवरऑल वेबसाइट में जो पोस्ट होगा, पेजेस होगा, जो भी चीज़ होगी उसका लिंक मुझे रेड ही शो करवाएगा। याद है हेलो एलिमेंटर का जो मेन थीम था रेड कलर का हेलो लिखा हुआ था, जहाँ हम इंस्टॉल और एक्टिवेट पे गए थे, तो उनका थीम ही है। मैं चाहूँ यहाँ से एडिट कर सकता हूँ,
लेकिन उनका जो प्राइमरी कलर है वो कौन सा है, रेड है। ठीक है, अब देखें इस पर लिंक लगा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे पेस्ट करके नहीं किया, फॉर्मेट भी साथ ही आ गया। ठीक है, इस पर लिंक लगा हुआ है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंप्यूटर ऐप लिख देता हूँ। अब नीचे लिंक भी मुझे चेंज करना है। ठीक है, ये लिंक भी आ गया, ये लिंक भी मेरा चेंज हो गया इसके ऊपर। इसके पीछे लिंक है वो भी मेरा एडिट हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके नीचे मैं क्या ऐड करता हूँ, ये किस में ऐड करूँगा, H2 में। इसको मैं H2 में ऐड करता हूँ। हेडिंग, इसको मैंने कर दिया H2। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मेरी वेबसाइट के लिहाज से H2 ज़्यादा है। क्या करूँगा, 3 में ऐड कर दूँगा, साइज़ भी छोटा हो जाएगा। लाजमी नहीं है कि हेडिंग H3 में करूँगा टेक्स्ट साइज़ तभी कम होगा। मैं यहाँ पे टाइपोग्राफी में जाके यहाँ भी कम कर सकता हूँ। ये देखें, सिर्फ ये नहीं देखनी कि मैंने H2 से H3 किया है, सिर्फ साइज़ देख के किया है, ऐसा नहीं है। आपने देखना है कि क्या मेरी वो हेडिंग बन रही है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था ना आपको कि आपने पहले अपना कंटेंट देखना है कि क्या आपका कंटेंट उस मुताबिक आपका है कि नहीं है। ठीक है, आपने पहले वो चीज़ देखनी है कि आपका जो कंटेंट है उसमें हेडिंग क्या है, उसके नीचे सब हेडिंग आ रही है, फिर उसके नीचे सब हेडिंग आ रही है कि अगली हेडिंग स्टार्ट हो गई है। आपने वो चीज़ देखनी है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से मैंने इसका टेक्स्ट जो है कम कर दिया, लेकिन इसको मैंने H2 में ऐड कर दिया। अब यहाँ से क्या पता चल गया, कंटेंट जो है यहाँ से मैं ऐड करता हूँ। स्टाइल से क्या फ़र्क वो समझ लग रही है। स्टाइल साइज़ हो सकता है, कलर हो सकता है, फ़ॉन्ट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। हम स्टाइल भी देखेंगे, पहले कंटेंट ऐड कर लें, फिर इकट्ठा सब के कलर चेंज करेंगे हम। इसकी बजाय मैं डायरेक्ट में पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये कॉपी किया मैंने, यहाँ पे मैं टेक्स्ट एडिटर ऐड करूँगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे स्पेसिंग आ गई है, क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्ट फॉर्मेट भी कॉपी कर लिया है। इसके ना उनकी स्पेसिंग थी तो मेरी भी स्पेसिंग आ गई। ठीक है, उनकी ना होती तो मेरी भी एक लाइन में आ जाती, मतलब लाइन की स्किप ना होती। ठीक है, अब आते हैं ज़रा कुकीज़ के ऊपर, या मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसकी मैं हेडिंग ऐड करता हूँ। ये मैंने हेडिंग ऐड की, इसको मैं H3 कर देता हूँ। ठीक है, इसके नीचे जो कंटेंट है वो मैंने कॉपी कर लिया यहाँ तक। अभी मैं कंटेंट कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपने देखना है कंटेंट कॉपी करके पेस्ट कहाँ पे करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने कहाँ पे लेकर आना है, उसका पर्पज़ क्या है, आपने ये चीज़ देखनी है। बेशक मैं कंटेंट ही कॉपी कर रहा हूँ, इसके नीचे मैंने ड्रॉप कर दिया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछे, मैं रिपीट करता हूँ। या मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको समझ लगी, या जो फिज़िकल है उनको समझ लगी तो पूछे, मैं रिपीट करता हूँ। क्लियर है, क्लियर है, आपको क्लियर है? क्या चीज़ क्लियर है, पूछो ना फिर, क्या क्लियर है? शुरू से नहीं क्लियर, कोई मुझे पॉइंट बताओ कि इस चीज़ की समझ नहीं लगी। प्लगइन से, प्लगइन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? पेज बनाने के लिए। प्लगइन एक न्यू फंक्शन ऐड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब जो एलिमेंटर था उससे हम पेज बिल्ड करते हैं। प्लगइन करने के बाद हमने पेज जो हम पहले पोस्ट बनाते थे ना, वो हमने इसके ऊपर बना दिया। इसके अलावा क्या समझ नहीं लगी समझ? ये तो नहीं कहोगे शुरू से समझ लगी की बात है। वो तो अभी तो कंटेंट ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जो नहीं समझ लगे आपने मुझे रोक के पूछना है। ठीक है, आपने पूछना है कि ये चीज़ समझ नहीं लगी। अब प्लगइन को मेरे हाल में 15 मिनट गुजर गए हैं,
आपने पूछा ही नहीं है मुझसे, हमने पूछना है। यहाँ तक क्लियर है बाकी सबको? ठीक है। अब इस सेक्शन पे आता हूँ, देखता हूँ इस सेक्शन में क्या चीज़ ऐड हो सकती हैं। फ़ोटोज़ हो सकती हैं, सोशल आइकन्स हो सकते हैं। ठीक है। अब ये जो वेदर वाला है ना, अब इनका थीम जो है इन्होंने परचेज़ किया हुआ है, न्यू फंक्शन मिल गया है। अब मैंने नहीं परचेज़ किया तो मुझे वेदर वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा। ये चीज़ स्किप करके हम कोई और चीज़ देख लेते हैं। जब हम लाइव इस पर काम करेंगे तो वो चीज़ भी देख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो मुझे चीज़ें मिल रही है ना, बेसिक के अंदर ये चीज़ें मिल रही हैं। प्रो बाकी चीज़ें ये यूज़ नहीं भी कर सकता, इसको ज़रा स्किप कर दें। जर्नल है, ठीक है। इसके अलावा ये भी प्रो के अंदर आ गई, सारे प्रो के अंदर है। फिर वर्डप्रेस है, ये फ्री के अंदर है। तो इन्हीं चीज़ों से मिला के हम क्या करते हैं, अपना पेज बनाते हैं। ठीक है। सोशल आइकन्स देख लेते हैं। जैसे ये सोशल आइकन है, ड्रैग एंड ड्रॉप। हालांकि हमें ऊपर चाहिए, लेकिन ये सेंटर में क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इस पूरे सेक्शन के अंदर भी कुछ भी ऐड नहीं हुआ। मैं ड्रॉप करूँगा तो ऊपर ले जाएगा इसे खुद ही। ठीक है, ऊपर चला गया। अब देखें यहाँ पे फेसबुक है, ट्विटर है और यूट्यूब है, जो कि मुझे यहाँ पे 3 दिखा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम भी लगाना है। क्या करूँगा? ऐड आइटम क्लिक करने के बाद मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ऐड आइटम करूँगा मुझे वर्डप्रेस का ही दिखा रहा है, क्योंकि वर्डप्रेस की बना रहे हैं। इंस्टाग्राम कैसे करूँगा मैं? सिंपल इस पर क्लिक करके आइकन लाइब्रेरी, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इंस्टा, क्लिक किया, इंसर्ट, वो देखें आ गया। इसी तरह मैं पिंटरेस्ट भी कर लेता हूँ। ये मैंने पिंटरेस्ट भी ऐड कर लिया। मैं चाह रहा हूँ फेसबुक के बाद इंस्टा आए, फिर पिंटरेस्ट आए, फिर ट्विटर आए और फिर यूट्यूब आए। क्या करूँगा? इसको लाइन कर दूँगा, इसको उठा के ऐसे ऊपर ले लूँगा। मैं चाह रहा उसके बाद पिंटरेस्ट आए, इसको ऊपर ले गया, फिर ट्विटर आए और फिर यूट्यूब आगे। ऐसे चीज़ें अलाइन हो गई हैं। इसके पीछे अब लिंक भी तो लगाना है ना, कि क्लिक करने पे बंदा कहीं जाए। इस तरह क्लिक करने पे तो अभी कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि लिंक ही नहीं लगा इसके पीछे। तो क्या करूँगा? यहाँ पे लिंक लगा देना। जैसे मुझे अब लिंक याद है तो मैं चलो कर लेता हूँ। वैसे आपने लिंक लगाना है। जो भी आपकी प्रोफाइल का लिंक होगा, किसी बिजनेस पेज का लिंक होगा, आपने लगा दिया। यहाँ पे लिंक लग गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी तरह इंस्टाग्राम का भी करता हूँ। यही पेस्ट कर देता हूँ फेसबुक की जगह इंस्टाग्राम। इसी तरह पिंटरेस्ट है, एक्स का, मैंने क्या किया, मैंने पिंटरेस्ट और यूट्यूब का लिंक नहीं लगाया, खुद नहीं लगाया आपको दिखाने के लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का मैंने लगा दिया। इसके बाद हम अपनी कोई इमेज ऐड कर लेते हैं। अब ज़रा इमेज पे आते हैं। क्लिक करने पे तो नीचे आ गई है, लेकिन कहीं और भी जा सकती है। अभी उस पर वर्किंग कर रहे थे, इस वजह से उसने उसी पे दिखा दिया। लेकिन आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है जहाँ पे पिंक लाइन आ जाए। अब मुझे इमेज अगर नीचे चाहिए थी, टेक्स्ट के नीचे, ये तो उधर ले गया। टेक्स्ट के नीचे तो लेके जाने के लिए मुझे नीचे करना था। ठीक है। यहाँ पे अब मैंने अपनी जो इमेज है वो चूज़ करनी है। जैसे मैंने लगा दी ये इमेज, मैंने लगा दी, सिलेक्ट करूँगा, लगी इमेज, क्लियर है, हाँ शेयर क्लियर है, क्लियर है। ये मेरी इमेज लगी। अब भी नीचे स्पेसिंग है, देखता हूँ क्या क्या चीज़ आ सकती हैं। पेज के रेलिवेंट लगानी है आपने। ठीक है, पेज के रेलिवेंट की आपने लगानी है। अब यहाँ पे पोस्ट लगी हुई हैं। मैंने कहा था ना पेज के अंदर पोस्ट आ सकती हैं, ये पोस्ट लगी हुई हैं। इनकी पोस्ट के अंदर क्या है, थंबनेल भी है, मतलब फीचर्ड इमेज भी लगी हुई है। अब मेरा बेसिक सा थी, मैं क्या पता उसके अंदर ना हो, सिर्फ पोस्ट का टेक्स्ट लिखा आ जाए, क्लिक करने पे उस पोस्ट पे चले। ठीक है। फिर ये रिसेंट न्यूज़ है,
रिसेंट टेक न्यूज़ मतलब यह है कि इस पर सिर्फ टेक्नोलॉजी की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट हुई है। क्लियर है। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर प्लस के आइकन पे जाता हूँ, देखता हूँ कि इमेज है, वीडियो है, बटन है, गूगल मैप है। ऐसे गूगल मैप हमारा ऐड हो सकता है कॉन्टैक्ट के पेज पे, ठीक है, वो उस पर ऐड हो सकता है। आइकन है, नीचे जाता हूँ मैं जर्नल में देखता हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं इतनी कोई ख़ास समझ नहीं लगी। अब देखें रीसेंट पोस्ट मुझे यहाँ पे शो करवा रहा है और कैटेगरी भी यहाँ पे शो करवा रहा है। यहाँ पे मैंने रीसेंट पोस्ट ऐड कर दी। टाइटल दे दिया उसने, रीसेंट पोस्ट है। अब इसके पीछे ऑटोमेटिकली लिंक लगे हुए हैं। पब्लिश करूँगा, कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्लिक करने पे एआई की पोस्ट पे चलेगा, क्लिक करने पे एजुकेशन की पोस्ट पे चलेगा, हेलो वर्ल्ड की पोस्ट पे चलेगा। सिर्फ एक पोस्ट लगानी है, ये देखें तो कह रहा है आपने कितनी शो करवानी है। मैं चाहूँगा सिर्फ रिसेंट में एक, जो लेटेस्ट होगी वो एक ही शो करवाऊँ। इधर 5 था, मुझे 3 की शो करवा रहा है, आगे पीछे मतलब मिक्स है। रिसेंट का मतलब जो कि आपसे इससे पहले बनी होगी। मैंने 5 पे क्लिक किया है, मुझे इसने 3 क्यों शो करवाई है, क्योंकि मेरी बनी 3 है। अभी रिसेंट हमने कौन सी बनाई है, उससे पहले कौन सी बनाई है, उससे पहले जो मैंने बनाई थी कौन सी है। मतलब अगर आप एक करेंगे ना तो रिसेंट जो भी होगी ना मुझे यहाँ पे शो करवा देगा। अगर आपको स्पेसिफिक एक चाहिए कि नहीं रिसेंट जो भी हो मुझे सिर्फ वही शो करे, क्या करो आप टेक्स्ट लिखो, उसके पीछे उसका लिंक लगा दो। ये तो आपने पोस्ट नहीं किया ना, एक पोस्ट के ऊपर दूसरी पोस्ट का लिंक लगा दिया, किया ना ऐसे। तो ये हमें रिसेंट पोस्ट है। मैं चाह रहा हूँ कि कैटेगरी मुझे शो करवाए। लास्ट में जाता हूँ, कैटेगरी जो है यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। कितनी कैटेगरीज है मेरी, एआई की है, एजुकेशन की है, और एक अनकैटेगराइज ही पहले से बनी हुई है। अनकैटेगराइज में कोई ना कोई पोस्ट ऐड है। कौन सी पोस्ट ऐड है, हेलो वर्ल्ड ऐड है। ये डिलीट कर दूंगा, बेशक कैटेगरी बनी हो, मुझे कैटेगरी शो नहीं करवाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई एक, कम से कम एक पोस्ट होनी चाहिए, फिर मुझे यहाँ पे शो करवाएगा। डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन, क्या हुआ है, क्या फ़र्क पड़ा है। देखें सिलेक्ट कैटेगरी आपने सेलेक्ट की एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन शो करवाएगा, वो मुझे उस पर ले गया। मैं बैक कर रहा हूँ कि आपने क्लिक करने की बजाय आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। शायद खराब हो गया। खराब हो गया पेज। क्लिक करने पे कैटेगरी पे ले गया है, लेकिन अब बैक देखता हूँ कि अगर बैक चले जाए। चलें बैक जाके देख लेता हूँ, मेरे ख्याल में रिविजन्स आ जाए। ठीक है, हमने साथ साथ पब्लिश करना है, ठीक है, सेव करना है, साथ साथ पब्लिश कर देना लाजमी। कैटेगरीज पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मुझे उसी तरह ही शो करवाए, ठीक है। अब देखें और क्या चीज़ ऐड हो सकती है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, वर्डप्रेस में देख के बताएं क्या चीज़ ऐड हो सकती है इसके अंदर, और क्या ऐड हो सकता है, देख के बताएं। टेक्स्ट तो नीचे ऐड करते हैं, उस साइड पे किया क्या चीज़, कैलेंडर। ये देखें इसके नीचे मैंने कैलेंडर ऐड कर दिया, ये देखें कैलेंडर आ गया। अब देखते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कैलेंडर के दरम्यान में ना थोड़ी स्पेसिंग। अच्छा मैं इसको इक्वल करना है, मैं ऐसा करता हूँ इसी टेक्स्ट को ना कॉपी करके थोड़ा इसी को पेस्ट कर देता हूँ।
वो था नीचे चला गया, ठीक है ठीक है, क्लियर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ना थोड़ी स्पेसिंग रखनी है प्राइवेसी पॉलिसी के नीचे, थोड़ी स्पेसिंग रखनी है। क्या करूँगा, स्पेसिंग ऐड कर दूँगा इसके नीचे कितनी स्पेसिंग है वो आपको दिखा रहा है, मैं बहुत थोड़ी सी करता हूँ, ठीक है 0% है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत स्पेसिंग होती है। मैं फुल पेज प्रीव्यू करता हूँ, ये देखें क्लियर है यहाँ तक। कुछ चीज़ समझ नहीं लगी तो पूछे, मैं रिपीट करता हूँ। बिल्कुल क्लियर है। मैं दोबारा जूम का लिंक शेयर कर रहा हूँ तो वो ज्वाइन कर लें। ऑनलाइन स्टूडेंट में दोबारा ग्रुप में लिंक सेंड कर रहा हूँ तो वो ज्वाइन कर लें। भी देखो, भी बताओ, भी पूछो। नहीं है तो इजी है। करो स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है। यहाँ तक सबको क्लियर है जो भी पेज बनाया है। अब थोड़ा स्टाइलिंग की तरफ आए थे। अभी हमने कितने कंटेनर बनाए हैं, कितने कंटेनर बनाए अभी तक हमने? एक कंटेनर बनाया, उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। यहाँ से आपको पता चलेगा, ये देखिए पिंक बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये देखिए ये यहाँ से लेके ऐसे ऐसे यहाँ तक, यहाँ से देखिए ये कंटेनर है। सेक्शन 2 है, पहला ये सेक्शन है ये वाला, दूसरा ये सेक्शन। क्लियर है। अब मैं ऐसा करता हूँ, एक और कंटेनर बना के उसमें पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ नीचे। समझ लें कि मैंने यही लिखना है, इसी को 3-4 दफ़ा कर दूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस का आइकन, अब यहाँ पे क्या ऐड करूँगा, फर्स्ट वाला, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर, यहाँ मैं 3-4 दफ़ा वही ना पेस्ट कर देता हूँ ताकि कंटेंट इतना आ जाए। अगर मैं फर्स्ट कंटेनर लेके चलता, इससे क्या होता इससे कि पूरे पेज के 2 सेक्शन आने थे।
अब मैंने टेक्स्ट ऐड करना था फुल विड्थ में, तो अगर मैं यही ऊपर ले जाऊँ, मैं ज़रा ये देखें, ये मैं ऊपर ले गया, वो सिर्फ 70% में आया है, 100% में नहीं आया। 100% करने के लिए क्या किया मैंने, न्यू कंटेनर बना लिया है, ठीक है। कंट्रोल जी करता हूँ मैं, अंडू करता हूँ इसको, या यहीं से पकड़ के वापस मैं इस पे ले आया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा स्टाइलिंग की तरफ आते हैं। अब मेरी वेबसाइट का थीम में वो ज़रा है रेड, ठीक है। ये ब्लू वर्ड आके ना रेड करता हूँ, या ये डिलीट ही कर देता हूँ। स्पेसिंग डिलीट करके ना मैं डिवाइडर ऐड कर देता हूँ। स्पेसिंग और डिवाइडर में क्या फ़र्क है, ये देखें, लाइन, एक लाइन आ गई है, ठीक है। लाइन, ये देखें, कर्ली लाइंस आ गई, ठीक है। कर्ली लाइंस भी सॉलिड, मैंने सॉलिड लाइन लिया है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक लाइन आ गई है। इसके बाद यह करना है, थोड़ा स्टाइलिंग की तरफ आता हूँ। ये जो कलर है ना, अब मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग का जो कलर है ना वही हो जाए। स्टाइल में जाऊँगा, ये देखें, ये कलर है, ये कलर कोड है। मैं चाह रहा हूँ कि रेड में जाके थोड़ा उसके रिलेटेड आ जाए। यहाँ पे मैंने वो एक्सटेंशन की तो नहीं हुई वैसे, कलर पिक करने के लिए, सब मैंने यही है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसी तरह का मैंने अगर कलर नीचे करना है तो इससे क्या होगा कि मेरा कलर चेंज हो सकता है। क्या करूँगा, इसी कलर को कोड कॉपी कर लूँगा, कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इसका स्टाइल पेस्ट कर दिया, इसका स्टाइल मैंने पेस्ट कर दिया, ये स्टाइल में जाके मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और तो नहीं कुछ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है सबको, क्लियर है। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ जो टेक्स्ट है ना, ये थोड़ा ना ग्रे है, डार्क ब्लैक नहीं है, मैं चाह रहा हूँ इसको डार्क कर दूँ। लेकिन स्टाइल में जाके मैं चाह रहा हूँ कि इतना डार्क कर दूँ, तो इसका जो है कॉपी करूँगा, इसका स्टाइल देखें, फ़र्क पड़ेगा, डार्क हो गया। इस पर क्लिक करता हूँ, स्टाइल डार्क, इसको भी मैं डार्क कर देता हूँ, स्टाइल डार्क। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अगर पूछे मैं रिपीट करता हूँ। क्लियर है, क्लियर है आशिर, क्या समझ में लग गया, सही, ठीक है। अब देखिए, मैं अब चाह रहा हूँ कि जो कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो मैं थोड़ा चेंज करूँ, वो थोड़ा एडिट करूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो कलर है ना, अब यहाँ पे जाने के बाद तो मैं इसकी मतलब जो है प्रॉपर्टीज़ चेंज कर रहा हूँ, टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ। जैसे फ़ॉन्ट भी है, टाइपोग्राफी में जाके देखें, फ़ॉन्ट है, उसकी विड्थ कितनी है, देखें 500 में जाऊँगा थोड़ा बोल्ड होएगा, ठीक है, कि उसकी विड्थ, वेट कितना है उसका। फिर स्टाइल में जाऊँगा, देखें नॉर्मल है, अटैलिक करना है, अटैलिक हो गया, ठीक है। मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। जो फ़ॉन्ट है मैंने फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, ये देखें, ये मैंने फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया। फ़ॉन्ट हुआ चेंज, वो तो नज़र भी नहीं आ रहा, मैं वापस वही चेंज कर रहा हूँ, या मैंने पॉपिंग्स कर दिया, ठीक है। ये अच्छा फ़ॉन्ट है। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं ना, उसके अंदर सबसे जो पॉपुलर फ़ॉन्ट है ना वो ये है, ठीक है। यहाँ से आपने कुछ चीज़ें चेंज कर करके देखनी है, किस बटन से क्या चीज़ होती है, ठीक है। मेन चीज़ आपको आनी चाहिए कि किस बटन से क्या हो रहा है। डिज़ाइनिंग में फोकस ना करें भी, आप डिज़ाइनिंग पे फोकस अभी नहीं करना। एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि छोटे होते जब हमारा ड्राइंग का लेक्चर होता था स्कूल में, ठीक है, क्लास में 10 बच्चे हैं,
मिस ने 10 बच्चों को कह दिया कि आपने ना अगले दिन पेंसिल कलर लेकर आने हैं, क्रेयॉन्स लेकर आने हैं, और जो 3-4 चीज़ें और बता दी। कह दिया आपने गोल्ड फिश की लेकर आनी है और कोई ब्रांड की नहीं लेकर आनी, ठीक है ना। सारे एक ही ब्रांड की एक ही चीज़ें लेकर आएंगे। अगले दिन मिस ने कह दिया कि आपने ये ड्राइंग बनानी है, सबकी ड्राइंग सेम बनेगी। हालांकि सब ने चीज़ें सेम यूज़ की हैं, कलर भी सेम यूज़ किए हैं, चीज़ें वही लेकर आए थे, लेकिन सबकी ड्राइंग सेम क्यों नहीं है? लोग अलग अलग हैं, सोच क्रिएटिविटी अलग अलग है, ठीक है। एलिमेंटर आपको भी मिला हुआ है, आपको भी मिला है, आपको भी सबको एलिमेंटर ही मिला हुआ है। वर्डप्रेस ही है ना, मैं भी पेंथियन पे कर रहा हूँ, मैं कौन सा लाइव पे कर रहा हूँ, बल्कि लाइव पे भी यही चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि लाइव पे फ़र्क है, पेंथियन लाइव ही है, लोकल होस्टिंग भी करते हैं, उसके लिए भी यही वर्डप्रेस आता, यही इसके ना प्लगइन एलिमेंट सारा कुछ ही आता। तो आपने देखना है कि ये कलर है, ये क्रेयॉन है, ठीक है, जो भी चीज़ें ये हैं, ठीक है, बनाना कैसे है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इधर मैं आपको बता दूंगा, अच्छा आपने ऐसे ऐसे करना है, ये तो आपने पूरी ज़िंदगी भी वही स्टाइल चलाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस बटन से क्या होता है। पूरी ज़िंदगी इस बटन को लेके आप डिफरेंट चीज़ें बना सकेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आपने मेन देखना है कि किस बटन से क्या चीज़ हो रही है, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना कैसे होगा, कलर चेंज करना कैसे होगा, साइज़ चेंज करना कैसे होगा, कोई एनिमेशन लगानी है तो कैसे होगी। आपने ये चीज़ सीखनी है। डिज़ाइनिंग पे फोकस करें ना अभी, देखें आगे अट्रैक्टिव बना है कि नहीं। हालांकि आपकी पोस्ट में भी लोगो जो है काफ़ी बड़ा लोगो आ रहा था, वो चीज़ छोड़ें, आपने चीज़ें ऐड की है ना, अभी के लिए चीज़ें काफ़ी हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इस कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है ना वो चेंज हो जाए। इस पर क्लिक करूँगा, स्टाइल में बैकग्राउंड जो है वो क्लासिक कलर, क्लियर है। उसने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक तो नहीं चेंज किया, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमारा जो था कंटेनर फुल विड्थ कंटेनर था, ठीक है। मैं करता हूँ इसको थोड़ा ग्रे ले लेता हूँ, ग्रे लाइट सा ग्रे कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। आप चाहे इसके पीछे इमेज भी लगा सकते हैं, फ़िलहाल इमेज लगा कर दिखाता हूँ वैसे ही। हालांकि प्रोमिनेंट नहीं हो रही, लेकिन पीछे आप इमेज लगा लें, आप यहाँ से इमेज डिलीट करनी है डिलीट कर लें, आपने कलर लगाना है, या ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? दो कलर्स का कम्बिनेशन। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपको पता होगा, ठीक है। अब फर्स्ट कलर मैंने रखा है ग्रे, दूसरा मैं कर देता हूँ थोड़ा डार्क ग्रे कर देता हूँ, ये देखें। इतना वो लोकल से वेबसाइट ना लगे, इस तरह का ग्रेडियंट नहीं करना। अब जैसे ये लोकल लग रहा था, ये फुल लोकल लग रहा है, ऊपर येलो कर दिया, रेड कर दिया, ठीक है। लाइट सा शेड लेकर, इस तरफ शेड लेकर आना है, डिफरेंट कलर डिफरेंट नहीं करने। मैं क्या किया, थोड़ा सा नीचे, ये देखिए, क्लियर है। अब क्या है, नीचे जो है डार्क है, ऊपर लाइट है, मतलब जो फर्स्ट कलर है वो लाइट है, सेकंड कलर डार्क है, लेकिन कह रहा है लोकेशन। ये देखिए, ये क्या चीज़ है, किसकी लोकेशन? उस ग्रेडियंट की लोकेशन है। इसको मैंने नीचे से स्टार्ट करना है, एंगल 180, इसको मैं 90 डिग्री करके देखता हूँ क्या हुआ। 90 से ये इस तरफ चला गया। अब मैं जा रहा हूँ, ये ऊपर चला गया, 360 ऊपर चला गया। 0 में ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 0 से वापस 360 ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। 180 नीचे हो जाएगा पूरा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं नीचे ही करूँ 180, क्लियर है। थोड़ा लाइट कर देता हूँ, इतना अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा लाइट कर दिया, ठीक है। डिसेंट सी लुक देनी है आपने, क्लियर है। अब मैं ज़रा फुल पेज करके दिखाता हूँ, ये देखिए। लेकिन मुझे एक चीज़ अजीब सी लग रही है कि यहाँ पे स्पेसिंग बड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे है ही नहीं है ऊपर, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अब हमने सीख लिया, साथ इसमें स्पेसर ऐड करूँगा, स्पेसर भी ऐड कर सकता हूँ। मार्जिन किसको कहते हैं? मार्जिन किसको कहते हैं? लाइन, कितना मार्जिन रख के आपने लाइन लगानी है,
ठीक है, स्कूल की याद आ रही है सबको। ठीक है, अब इस कंटेनर को एडिट करना है, एडवांस में जाना है। यहाँ पे दो चीज़ें शो करवा रहा है, मार्जिन और पैडिंग। आप कोडिंग की आपको पता होगा मार्जिन और पैडिंग क्या होती है। मेरे ख्याल में मार्जिन होता है कंटेनर के अंदर, पैडिंग बाहर। या शायद इसका उल्टा मैं करके देख लेता हूँ कि मैं भी इसको लिंक से रिमूव कर रहा हूँ। मतलब कि अगर मैं लिंक करता तो मतलब एक चीज़ एडिट करता, एक चीज़ प्लस करता तो चारों साइडें प्लस होती। ठीक है, मैं खुद ही अभी क्लास थोड़ी लंबी लेके जा रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास होगी और आपके पास 1.5 हफ्ता भी होगा। ठीक है, अब मैंने इसको अनलिंक करके टॉप से मैंने किया, क्या हो रहा है, कंटेनर के ऊपर जो है वो मार्जिन ऐड हो रहा है। क्लियर है? अब इसको ज़रा फिलहाल ज़ीरो करता हूँ, इसको ज़ीरो कर दिया। अब ज़रा पैडिंग को करता हूँ, क्या समझ लगी, इसे क्या हुआ है, इसे क्या हुआ और उस ऊपर से क्या हो रहा था। क्या समझ लगी, इसे क्या हुआ, मार्जिन से क्या हुआ और पैडिंग से क्या हुआ है। कंटेनर के अंदर ये हम अगर मैं ग्रे कलर ना ऐड करता पता चलता, नहीं पता चलता, नहीं मतलब दिखने में पता नहीं चलना था, दिखने पता नहीं चलना था, कलर से पता चल गया ना कि ग्रे, ये कलर ग्रे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट है। देखें मार्जिन कर रहा हूँ तो वो ये जा रहा है, पैडिंग कर रहा हूँ तो टेक्स्ट नीचे जा रहा है उस कंटेनर से, कंटेनर वहीं रहेगा, कंटेनर से नीचे जा रहा है। ठीक है, इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, या इसको मैं टॉप और बॉटम से ऐड कर देता हूँ 50 और बॉटम से मैं 50 कर देता हूँ। क्लियर है ये? इसको मैंने पब्लिश कर दिया। अब एक लास्ट चीज़ एनिमेशन देख लेते हैं, फिर आज की क्लास ख़त्म करेंगे। ठीक है, एक एनिमेशन देखते हैं कि एनिमेशन क्या है। यहाँ तक किसी को समझ लगी पूछें, इसके बाद मैं एनिमेशन बताता हूँ। आशिर शक हो रहा है मुझे, क्या समझ लगी पूछो, बताता हूँ। हाँ चलो बाद में पूछ लेना। शुमाइम आपको समझ आ गई है? शुमाइम ठीक है, अब मैं जाता हूँ ज़रा, मैं चाह रहा हूँ कि इस सोशल आइकन के ऊपर एनिमेशन लगे। एडवांस में जाऊँगा, मोशन इफेक्ट्स, एनिमेशन, फेड इन, क्या फ़र्क पड़ा है उसके ऊपर, या जूम इन, क्या फ़र्क पड़ा है, जूम हुआ ना, जूम इन, बाउंस इन। ठीक है, ये एनिमेशन इफेक्ट्स हैं। अब मैं चाह रहा हूँ जो टाइटल है, टाइटल जो है लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे आ रहा हो। ठीक है, इस पे क्या करूँगा मैं, एडवांस में इफ़ेक्ट्स, अब मैं देखता हूँ जूम इन लेफ़्ट, ना ये नहीं है, स्लाइड इन लेफ़्ट। क्लियर है? क्या किया, साइड इन लेफ़्ट, ये देखिए लेफ़्ट साइड पे। मैं सारी चीज़ें एडिट करने लगा ना बड़ा टाइम लग जाना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि एनिमेशन क्या होती है। मैं चाह रहा हूँ जो इमेज है वो उसके ऊपर कोई और तरह का इफेक्ट लगाता हूँ, मोशन इफेक्ट्स नहीं, ये बड़ा लोकल सा लग रहा है, बाउंस इन, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्या करता हूँ, इसको पब्लिश, पब्लिश किया। अब वेबसाइट में जाता हूँ, पेजेस में, पेजेस में गया,
यहाँ पे जो मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज था, इसको मैं व्यू करता हूँ। इफ़ेक्ट्स देखने हैं आपने, तीनों इफ़ेक्ट्स लग गए इसके ऊपर, 3 चीज़ों पे इफ़ेक्ट लगाए थे, लग गए। लिंक फेसबुक पे लगाया था, ट्विटर पे लगाया था, नहीं ट्विटर पे लगाया था, इंस्टाग्राम पे। देखें ये ट्विटर है, ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, ठीक है। अब पिंटरेस्ट पे कोई मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन क्लिक नहीं हो रहा, यूट्यूब पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। ये इमेज है, ये कैटेगरी रीसेंट पोस्ट है, मैं इसको दूसरे टैब पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पोस्ट ओपन हो गई, कैलेंडर ऐड किया था, ठीक है। ग्रेडियंट भी आ गया, पैडिंग भी आ गया, उसके नीचे टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज किया था, पॉपिंस रखा था हमने, वो भी आ गया। यहाँ तक कुछ क्लियर नहीं है, पूछे, मैं रिपीट करता हूँ और अगली असाइनमेंट बता देता हूँ। लगी समझ? आपने क्या करना है, मैंने भी कॉन्टैक्ट का पेज बनाना सिखाना था, लेकिन क्लास थोड़ी लंबी मेरे ख्याल में शायद हो रही थी। तो अब यह है कि आपने 3 पेजेस बना के आने हैं, 3 पेजेस मैंने बनाए हैं 2 कंटेनर के साथ। आपने एक पेज कम से कम 3 कंटेनर का बनाना है। आपने एक पेज बनाना है 3 कंटेनर के साथ। किसी में आप 2 सेक्शन रख लें, किसी के अंदर 3 रख लें, किसी के अंदर कोई सेक्शन ना रखें, किसी के अंदर 4 रख लें, 5 रख लें, वो आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पोस्ट की प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। मुझे पहले पोस्ट शेयर करनी है सबने, कल तक सबने पोस्ट शेयर करने के बाद, कल के बाद आपके पास 7 दिन का टाइम होगा। आपने 3 पेजेस बनाने हैं, पहला प्राइवेसी पॉलिसी, दूसरा अबाउट अस का, कॉन्टैक्टर्स का भी नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको WP फॉर्म के बारे में नहीं बताया, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी आपने बनाना है, आप कॉन्टैक्टर्स भी बना सकते हैं, वो एक चीज़ है, वो कॉन्टैक्ट में यूज़ होती है, उसके बगैर आप कॉन्टैक्ट का चाहे बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आप लिख लें, नंबर लिख लें, मेल लिख लें, मैप लगा लें, गूगल मैप, ठीक है। आपने 3 पेजेस बनाने हैं, एक अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी बना लें या कॉन्टैक्ट का बना लें। सर्विसेज का भी बना सकते हैं, कोई भी 3 आपने बनाने हैं, और एक पेज के अंदर कम से कम 3 कंटेनर हों, सेक्शन जितने मर्जी हो जाए। आपने फिर भी सेक्शन ऐड करने हैं 1 2 3, ठीक है ना। किसी ना किसी कंटेनर आपने ऐड करनी है। फिर आपने क्या चीज़ें यूज़ की हो, इमेजेस लगाई हो, आपने उसे कलर चेंज किए हो, फ़ॉन्ट चेंज किया हो, पीछे बैकग्राउंड इमेज कोई ऐसी लगाई हो, जैसे मैं नीचे कलर की बजाय इमेज लगाई थी, ठीक है। और इफ़ेक्ट्स लगाए हों, मोशन इफ़ेक्ट्स, ठीक है, आपने ये चीज़ें की हों। और इस तरह आपने 3 पेजेस बनाए नेक्स्ट क्लास से पहले, नेक्स्ट फ्राइडे से पहले आपने मुझे ग्रुप में शेयर कर देना। क्लियर है? क्लास एंड करूँ मैं? क्लियर सबको? शुमाई में आपको क्लियर है? लीव करते हैं। अच्छा शुमाई मुझे, अच्छा मैं क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है।